भुसावल के इस पावन प्रांगण में हम श्याम दीवानी ट्रस्ट हैं और इस ट्रस्ट के माध्यम से ये कथा का भाव यहाँ हो रहा है। सब युवा बालक व्यवस्था कर रहे हैं और व्यवस्था के नियोजनकर्ता मंच पर विराज रहे हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। इन्हीं के नेतृत्व में और इन्हीं के ही यजमानत्व में, आयोजकत्व में ये सुंदर कथा का क्रम यहाँ हो रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। महाभारत युद्ध अर्जुन केवल इसलिए जीत गया क्योंकि उसने अपने रथ का सारथी श्री कृष्ण को बनाया। अर्जुन कहते हैं यदि मैं खुद रथ चलाता या खुद नेतृत्व करता तो शायद युद्ध नहीं जीत पाता। जिस रथ से रणभूमि में जाना उस रथ की ही बागडोर दे दी ठाकुर जी को। आप जानो, आपका काम जाने, मैं तो केवल धनुष बाण पकड़ के खड़ा रहूंगा, आप जहां निर्देश करोगे वहां बाण चलाता रहूंगा। अपने ऊपर जिम्मेवारी लेना ठीक है, आप लोग इतने बुद्धिमान हैं, इतने शुद्धि हैं, इतने श्रेष्ठ हैं कि आप अपनी क्रिया स्वयं कर सकते हैं, अच्छी बात है। पर वैष्णव सब कुछ जानते हुए भी ठाकुर जी के भरोसे ही रहता। बोले नाथ जो आप कहेंगे वही हम करेंगे, जैसा आप चाहेंगे वैसा हम करेंगे। इसका मतलब आलसी हो जाना नहीं होता, इसका मतलब पड़े रहना नहीं होता कि पड़े हैं जैसे ठाकुर जी चाहेंगे वैसे करेंगे। कर्तव्य आप कीजिए, कर्म आप कीजिए, मेहनत आप कीजिए, परिश्रम आप कीजिए। फल उचित होगा, अनुचित होगा, विजय होगी, पराजय होगी, ये सब ठाकुर जी पे छोड़िए। आप तो केवल अपना कर्तव्य, ठाकुर जी ने हाथ दिए, पैर दिए, आंख, नाक, जीव, कान, बुद्धि दी, इनका प्रयोग करके कर्म कीजिए। उसका फल क्या मिलेगा वो ठाकुर जी पर छोड़ना है। अब इस कथा में भले ही व्यवस्था प्रमुख अनेक होंगे, लेकिन इस कथा का फल देने का दायित्व तो श्री जगन्नाथ जी को दिया है। तो जगन्नाथ जी तो एक ही फल देंगे, प्रेम। जितने भुसावल के लोग कथा में आ रहे हैं सब प्रेमी हो जाएं। देखिए, ज्ञानी आप अध्ययन करके, स्वाध्याय करके हो जाओगे, धनवान आप परिश्रम करके हो जाओगे, योग्य आप अपने स्किल्स को और मॉडिफाई करके योग्य बन जाओगे। लेकिन प्रेमी तो इन्हीं की कृपा से बन सकते हो। आपको प्यार करना संसार सिखा देगा, लेकिन प्रेम करना तो केवल जगन्नाथ जी सिखाएंगे। प्रेम, प्रेम, प्रेम की परिभाषाएं अनेक हैं। 9 साल से तो मैं कह रहा हूं मंच से, पिछले 50 वर्षों से हमारे पूज्य पिताजी कह रहे हैं, 100 वर्षों से अनेक संत जन कह रहे हैं, 400 वर्षों से तुकाराम जी कह रहे हैं, 1000 वर्षों से श्री जयदेव महाप्रभु कह रहे हैं। सब कह क्या रहे हैं? सब प्रेम ही तो कह रहे हैं। प्रेम की परिभाषा कोई एक शब्द में कहना और एक संख्या में या एक सीमित भाव में सुनाने की नहीं है। प्रेम तो अद्भुत है। संसार प्रेम नहीं जानता, संसार प्यार जानता है। प्रेम तो ठाकुर जी सिखाते हैं। श्री जगन्नाथ जी, कभी आपने विचार किया कि इनका मुख ऐसा क्यों है, इनके हाथ ऐसे पिघले पिघले क्यों हैं, ये सर्वांगीण अंग ऐसा क्यों है श्री जगन्नाथ जी का? कहां हम ठाकुर जी का रूप देखते हैं वृंदावन में, बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णकारम विभ्रत बासा कनक कपिसम वैजयंतीम चमालाम वंशी विभूषित करा नवनीर दावात पीतांबरा अरुणबिंब फलाधरोष्ठात। किस किसने गाया? तुकाराम जी कहते हैं, सुंदरत ध्यान उभे विटि वरी। इतना सुंदर जिनका रूप है, वो अपने रूप को इस प्रकार पिघला करके प्रकट क्यों हो गए? केवल प्रेम। ब्रजवासियों की याद में ठाकुर जी इतने विरहातुर हो गए कि श्री ठाकुर जी का श्री अंग पिघलने लगा।
ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारी हूँ मोहिनंद बाबा के यहाँ। ब्रजवासियों की याद में द्वारिका में बैठे बैठे रोहिणी मैया से ब्रज की कथा सुनते सुनते ठाकुर जी का रूप पिघल गया। नारद जी महाराज ने आकर के रोहिणी मैया को शांत किया, मैया कथा विश्राम करो, नहीं तो ठाकुर जी तो नदी बन जाएंगे। तब रोहिणी मैया ने कथा विश्राम की तो ठाकुर जी का ये रूप, अच्छा हाथ ऐसे क्यों कि मानो अपनी भुजा पसार करके कह रहे हो कि ब्रजवासियों को कोई ला के मेरे हृदय से लगा दो, ऐसे ठाकुर जी प्रकट हो गए। नारद जी महाराज बोले, भगवान आप अपने मूल रूप में दोबारा आ जाइए, ये रूप हम देख नहीं पा रहे आपका, आप ऐसे पिघल गए मोमबत्ती की तरह। ठाकुर जी बोले, नारद जी ये रूप अभी तो अंतर ध्यान हो जाएगा, लेकिन यह रूप कलिकाल के लोगों को बताने के लिए कि प्रेम की स्वरूप, प्रेम की स्थिति क्या है, प्रेम प्रदान करने के लिए रूप कलिकाल में पुनः प्रकट होगा। इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करके मैं श्री जगन्नाथ बन करके आऊंगा, इसी रूप में आऊंगा और पूरे विश्व को दर्शन दूंगा। तब महाप्रभु जी इंद्रद्युम्न राजा पर कृपा करके श्री जगन्नाथ रूप में प्रकट हुए। और जगन्नाथ रूप में प्रकट होकर के जब आप इनका रूप देखते हैं तो आपके नेत्र सजल हो जाने चाहिए। जगन्नाथपुरी जाएंगे ना तो एक लीला आपको दिखेगी। जब आप जगन्नाथ जी का दर्शन करोगे तो वहां जितने पंडा पुजारी है ना, वो सब हाथ में डलिया लिए, उसमें तुलसी होगी, उसमें दक्षिणा चढ़ाने को कहेंगे। कभी कभी वो क्या करेंगे, सफेद सफेद कपूर लेंगे, आपकी आंखों पे ऐसे लगा देंगे। कोई अगर समीप गया होगा, ये निश्चित हुआ होगा सबके साथ, ऐसे कपूर लगा देते हैं आंखों पर। क्यों? कि भैया ठाकुर जी को सूखे नेत्रों से मत देखो, भीगे नेत्रों से देखो। ये प्रेमावतार है श्री ठाकुर जी का, श्री जगन्नाथ प्रेम विगलित हैं श्री ठाकुर जी, इनके लिए तो सजल नेत्र कर लो। अब हम लोग इतने कठोर हृदय के हैं कि देख करके तो हमारा नेत्र सजल होते नहीं, इसलिए जबरदस्ती कपूर लगाते कि आपके नेत्र सजल हो जाए। और ठाकुर जी का प्रसादी कपूर होता है, वो प्रसाद भी है और उसका दूसरा भाव कि सजल नेत्रों से देखो श्याम सुंदर को। बहुत भाव है। हम तो कई बार मन ऐसा आता है कि इन्हीं विषयों पे ही बोलते रहें, इन्हीं विषयों का भाव कहते रहें। ऐसे महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी इस कथा के आयोजक बन के बैठे। श्रुत कमला कूच मंडल धृत कुंडल धृत कुंडल कलित ललित वनुमाल जय जय देव हरे कलित ललित वनुमाल जय जय देव हरे। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा। राधे कृष्ण हरि गोविंद गोपाला नंद जी को लाला यशोदा दुलारा। जय जय देव हरे जय जय देव हरे। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। अब
नित्य कथा में पंडरीनाथ जी तो याद आएंगे ही क्योंकि महाराष्ट्र में हैं, परंतु अब हर रोज कथा श्री जगन्नाथ जी को याद करके ही प्रारंभ किया करेंगे। श्री जगन्नाथ जी के विषय में थोड़ी बात कह करके प्रारंभ में फिर कथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि भैया कथा के आयोजक हैं। आप भुसावल वाले तो इनको धन्यवाद कहो कि इन्होंने ये कथा का क्रम रखा है, तो नित्य उनका एक कोई भाव सुनेंगे और श्री जयदेव महाप्रभु के द्वारा विरचित गीत गोविंद प्रयास करेंगे उसके और भी श्लोक और भी पदों को गाया करें, और फिर बस थोड़ी देर जगन्नाथ जी को प्रणाम करके फिर कथा में प्रवेश करेंगे। तो बड़े आनंद के साथ श्री भुसावल में ये मंगलमयी कथा चल रही है। आज कथा का द्वितीय दिवस यहां प्रारंभ हो रहा है। कल हम लोग महात्म श्रवण कर रहे थे, महत्व, और महात्मा में दो बातें विशेष रूप से सुनाई गई थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली बात कि श्रीमद् भागवत से भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों निपुण होते हैं। फिर हमने एक बात कही थी कि ज्ञान और वैराग्य हम लोगों के लिए आवश्यक क्यों है। कल्याण केवल भक्ति से भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों का जो स्वभाव है वो इतना सहज नहीं रह गया है कि केवल भक्ति से काम चल जाए। हम लोग इतने चतुर, इतने विषयी और इतने संसार के भावों में नियुक्त हो चुके हैं कि सामान्य भक्ति से हमारा कल्याण संभव मुश्किल है। हो तो जाएगा पर मुश्किल है। इसलिए ज्ञान और वैराग्य की आवश्यकता है हम लोगों को। हमारे संत श्री तुकाराम जी महाराज, श्री नामदेव जी महाराज, जनाबाई, हमारे भक्तिमती मीराबाई, कबीरदास जी, रैदास जी, अगर हम इनका नाम भी लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। छत्रपति महाराज श्री शिवाजी महाराज, वह भी रणभूमि में तो क्रोध दिखाते ही थे, रणभूमि में युद्ध तो करते ही थे, रणभूमि में जाकर के उनका स्वरूप एक योद्धा का होता ही था। लेकिन वास्तविक रूप में अगर रणभूमि का कोई बात ना करे तो श्री शिवाजी महाराज भी बड़े सरल हृदय के थे, बड़े सहज हृदय के थे। हृदय में दया बहुत थी। तुकाराम जी के सत्संग में जाते थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, और नियम बना लिया था कि कहीं भी श्री तुकाराम जी महाराज का सत्संग हो, उनके पास पूरी लिस्ट होती थी कहां कहां तुकाराम जी अपना भाव सुनाएंगे। और आपको यदि समय मिलता था, समीपता होती थी, तो गुपचुप बिना किसी को बताए, बिना सेना लिए जाते थे सत्संग में। तो सरलता और सहजता, निष्कपटता यदि आपके चित्त में है तो केवल भक्ति, केवल नाम जप, केवल तिलक, केवल कंठीमाला, केवल कथा श्रवण, इन्हीं से आपका कल्याण संभव है। लेकिन हम सबके चित्त में चतुराई भी है, कपट भी है, छल भी है, ईर्ष्या भी है, राग भी है, द्वेष भी है। इसलिए हम लोगों का कल्याण केवल भक्ति से नहीं हो पाएगा। हमें ज्ञान और वैराग्य दोनों युक्त चाहिए। और ज्ञान और वैराग्य युक्त भक्ति कौन प्रदान करता है? श्रीमद् भागवत। तो पहले हमने महात्म्य में ये बात सुनी, फिर दूसरी हमने सुनी कि कहां एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की संतान नहीं थी, और जब पत्नी ने सहेली के बालक को ही गोद ले लिया और उसी बालक को अपना बता करके पति को दिया, उसका नाम रखा धुंधुकारी, जो कि बड़ा दुष्ट था। सारे व्यभिचार उसने किए और बड़ा होकर के फिर जब माता पिता पर ही कुठारा घाट करने लगा, माता पिता घर छोड़ के चले गए। बंधुओं, एक बात हम कहें आपसे, आप ऐसी भूमि पर रहते हैं महाराष्ट्र में जिसने ये सिद्ध कर दिया, कोई साधन ना करे, कोई साधना ना करे, कोई तप ना करे, कोई नियम ना करे, केवल नित्य अपने माता पिता को प्रणाम करे तो उसके लिए भगवान विट्ठल प्रकट हो जाते हैं।
इतनो हमारे ब्रज को प्यारो ठाकुर आपके यहां बैठो है, ब्रजभाषा समझेंगे ना, हमारे ब्रज को इतनो प्यारो ठाकुर आपके महाराष्ट्र में बैठो है और ऐसे करके बैठो है। एक अद्भुत छवि है ठाकुर जी की। किस तप ने, किस यज्ञ ने प्रकट कर दिया इनको। कोई तप नहीं किया गया, कोई यज्ञ नहीं किया गया। पंढरपुर क्षेत्र, उस क्षेत्र में ज्यादा लोग जाते ही नहीं थे, क्योंकि ना वहां पर ज्यादा अनाज हो पाता था, ना ज्यादा कोई व्यवस्थाएं ऐसी थी। वर्षा का भी, ऋतु का भी बहुत विशेष वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी। कल हम लोग सुन रहे थे दामाजी पंत के समय, तो वहां पर कितनी भुखमरी हो गई थी। ऐसी चंद्रभागा के तट पर केवल एक बालक के द्वारा मातृपितृ सेवा, अपने माता पिता की सेवा इतनी भागई हमारे ब्रज के नाथ को, किसी ठाकुर जी विठ्ठल बन के प्रकट हो गए। ये सिद्ध आपके महाराष्ट्र की भूमि ने कर दिया कि हिमालय ही भगवत प्राप्ति नहीं कराता है, गंगा स्नान ही भगवत प्राप्ति नहीं कराता, यज्ञ हवन होम ही भगवत प्राप्ति नहीं कराते, पंचाग्नि तापने से ही भगवत प्राप्ति नहीं होती। हमारे महाराष्ट्र के पुंडलीक ने केवल माता पिता की सेवा करके भगवत प्राप्ति कर ली। तो भैया हमारी आजकल के बालकों से एक निवेदन है, जितने युवा यहां बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, एक बार को एक माला कम हो जाएगी तो चलेगा, एक बार को तिलक यदि परिपूर्ण नहीं लगा तो भी चलेगा, एक बार को नगर में कथा हो रही है और एक दिन की छूट जाए तो चलेगा, लेकिन एक दिन भी माता पिता के चरण वंदन को मत छोड़िए। नित्य प्रणाम कीजिए, नित्य वंदना करो। माता पिता के चरण वंदन से ठाकुर जी प्रकट हो गए। अच्छा, इसमें एक बात और है, कई बालकों की मेरे पास में पर्चियां आती हैं, मंच पर भी कई बालक भेज देते हैं, महाराज जी हमारे पिताजी का ऐसा स्वभाव है, वो तो ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं, माँ के लिए नहीं आता, माँ होती नहीं ऐसी, पिता ही कभी कभी थोड़े से ऊधमी हो जाते हैं कई घरों में। तो हम उस पक्ष में पिताओं को तो अलग निर्देश देते हैं कि भाई पिता थोड़े से, एक बात सुनिएगा, पत्नी की दृष्टि में कभी आपकी इज्जत कम हो जाए चलेगा, माता पिता की दृष्टि में आपकी इज्जत कम हो जाए वह भी चलेगा, परिवार के लोगों में आपकी इज्जत कम हो जाए चलेगा, लेकिन बालकों की नजरों में अगर आपकी इज्जत कम होती है, यह आपका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि आपसे जन्म लेने वाली आपकी संतान वो आपका सम्मान नहीं कर पा रही, क्योंकि आपका खान पान, व्यवहार, बोली चाली इतनी पवित्र नहीं है। तो इस पर ध्यान देना चाहिए एक पिता को, एक परिवार के सदस्य को, कि कम से कम बालकों के सामने तो हम ऐसा कुछ ना करें कि कल को बालक ये कहें कि भाई हम उनके पुत्र हैं। लेकिन बालकों को चाहिए, भले ही दोष हैं उनमें, आप फिर भी प्रणाम करो, आप फिर भी वंदन करो, फिर भी उनको भजो। कई बालक कहते हैं हमारी माँ के ऊपर उनका दुराचार रहता है, अत्याचार करते हैं, ऐसे भी कई पिता हैं दुर्भाग्यवश। ठाकुर जी से प्रार्थना करो, पीड़ा तो नहीं सहनी है, ना मां को सहने देनी है, लेकिन फिर भी ठाकुर जी से प्रार्थना करो कि हे ठाकुर जी, हम भले ही इनको छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन आप कृपा करना कि ये मंगल हो जाए, इनका व्यवहार मंगल हो जाए। और इसमें प्रमाण केवल हमको श्री प्रहलाद जी याद आते हैं कि प्रहलाद जी ने अपने पिता का त्याग नहीं किया अंतिम समय तक। हिरण्यकश्यप ने कितने उपाय नहीं किए प्रहलाद जी को मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी ने त्याग नहीं किया कि हिरण्यकश्यप का जब वध कर दिया तो नृसिंह भगवान प्रहलाद जी से कहते हैं कुछ मांगो। प्रहलाद जी कुछ नहीं मांगते। जब पूरी लीला समाप्त होने लगी, ठाकुर जी अपने धाम को जाने लगे, तब अंत में प्रहलाद जी कहते हैं भगवान एक बात मांगनी है। क्या? भले ही इनका खान पान शुद्ध नहीं था, भले ही इनकी विचारधारा शुद्ध नहीं थी, भले ही इनकी बोली शुद्ध नहीं थी, भले ही इनका आचरण शुद्ध नहीं था, पर ये मेरे पिता थे। अगर इन्होंने कृपा ना की होती तो मैं धरती पर नहीं आता नाथ।
बस एक वरदान दे दीजिए जाते जाते, क्या? मेरे पिता को सदा अपने चरणों में वास दीजिएगा, इन पर आप कल्याण कीजिएगा, ये मेरे पिता हैं। और प्रहलाद जी ऐसा कह के रोने लगे अपने पिता के चरणों में प्रणाम करके कि मेरे पिता हैं। ये दृश्य देख के नृसिंह भगवान के नेत्र सजल हो गए कि पिता ने क्या नहीं किया प्रहलाद को मारने के लिए। पर्वत से फेंक दिया, विषैले सर्पों के बीच में डाल दिया, कठोर दांत वाले हाथियों के बीच में छोड़ दिया, भुआ के साथ चिता बनाकर के जलने को छोड़ दिया। इतने अत्याचार हम पे हो गए होते तो क्या करते हम? हम लोगों की तो पूछो ही मत, हम क्या करते। और आज के समय में अगर प्रहलाद जी होते तो कितने लोग प्रहलाद जी की एक नई पार्टी बना दी होती, प्रहलाद जी को ले जा करके और एक मोर्चा खड़ा कर दिया होता, लोग निकल करके आ जाते गलियों में मोहल्लों में, और महाराज जय जयकार हो रही, नारेबाजी हो रही होती, प्रहलाद जी के पोस्टर लग जाते बड़े बड़े, बड़ी बड़ी पार्टी वाले आ जाते, हमारे यहां से इलेक्शन लड़ लो आप, इतने सारे आपके फॉलोअर। मोर्चा क्या है? बोले दुष्ट पिता मुक्त मोर्चा। हम लोग तो ऐसे वाले लोग हैं, लेकिन श्री प्रहलाद जी का ऐसा स्वभाव नहीं है ना। उस स्वभाव पर ठाकुर जी रीझ गए। बताओ, इतना कुछ सहने के बाद भी प्रहलाद के चित्त में कोई दोष नहीं आया। हमारी तो प्रार्थना है भैया, आप जिस भूमि पर रहते हैं यहां माता पिता की सेवा भगवत प्रकट करती है। बाकी काम बाद में कीजिएगा, नियम कीजिए, साधना कीजिए, जप कीजिए, नाम गाइए, कथा सुनिए, पर सबसे पहले दिन की शुरुआत माता पिता को प्रणाम करके कीजिए, उनको वंदन कीजिए। हमें कई माताएं पूछती हैं, कई लोग पूछते हैं, बालकों में भगवत भक्ति कैसे प्रारंभ से डाली जाए? अपनी सेवा कराओ, इसी से सीख जाएगा वो। माता पिता अपनी सेवा सिखाएं उसको। स्कूल जाना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है, होमवर्क करना जरूरी है, लेकिन इन सब के साथ बालक को यह भी सिखाइए कि सुबह उठ करके बिस्तर से उतरते ही सबसे पहले माँ को प्रणाम करना है, फिर पिताजी को प्रणाम करना है, दादी को प्रणाम करना है, दादा को प्रणाम करना है, बड़े लोगों को प्रणाम करना, उसके बाद मुंह धोना है। बिना मुंह धोए सबको पहले प्रणाम करके आओ। छोटी अवस्था है बालक की, इसमें यही उसको सेवा सिखाइए। फिर स्नान ध्यान करके अपना बाल भोग करके स्कूल जाते हो, ट्यूशन जाते हो, कॉलेज जाते हो, घर से बाहर निकलना है तो सबको प्रणाम करके निकलना है, घर आना है तो सबको प्रणाम करना है, ये सिखाइए। आप केवल इतना ही सिखा दीजिए, हनुमान चालीसा छोड़ दीजिए, बाद में सिखाना। गीता के श्लोक मंत्र आदि सब बाद के लिए छोड़ो, पहले ये सिखाइए। वो बालक यदि घर के बड़े लोगों का सेवक बन गया, हनुमान चालीसा अपने आप उसको ग्रहण करेगी, उसको याद नहीं करना पड़ेगा। हनुमान चालीसा स्वयं कृपा करेगी, गीता जी उस पर स्वयं कृपा करेंगे, संत जन उस पर स्वयं कृपा करेंगे। भाई, मिट्टी में बीज बोया जाए और जल डाला जाए, सूर्य का प्रकाश किया जाए, तो बीज अपने आप पुष्पित होता है, अपने आप पौधा बनता है, पौधे से वृक्ष बनता है, वृक्ष से अब उसमें फल टांगने नहीं पड़ते, उसमें फूल लगाने नहीं पड़ते, अपने आप प्रकट करता है। ठीक वैसे ही बालकों को पहले मातृ पितृ सेवा सिखाओ, ताकि इस महाराष्ट्र में, हमारे इस भारत में एक और पुंडलीक जैसा कोई भक्त हो जो माता पिता की सेवा से एक बार फिर से ठाकुर जी को प्रकट कर दे, ठाकुर जी को प्रादुर्भाव कर दे। तो ऐसी भूमि है महाराष्ट्र की।